जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल बीती दास्तान में। जैसा कि आपने हमारे वीडियो को इतना प्यार दिखाया है, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इसके लिए हमको दिल से धन्यवाद बोलते हैं। क्योंकि आपने जितना ही हम नई वीडियो लेके आते हैं उतना ही आपका प्यार हमारे पर बढ़ चुका होता है। तो जैसा कि हमने आपको हर वीडियो में बताया था, हम ऐसी स्टोरी लाएँगे जो आपको दिल दहला देगी, डरावनी होगी, किसी की सीख किसी की गलती बनेगी। तो आज की जो स्टोरी है ये उत्तराखंड के बहुत प्रसिद्ध गांव भैरवपुर वहाँ की स्टोरी है, जो कि बहुत पुरानी स्टोरी है। वहाँ के गांववासी ने हमें लिख के भेजी। ये ऐसी स्टोरी है कि एक परिवार के साथ ऐसी घटना घटी कि उस परिवार में कोई भी नहीं बचा, और ऐसी ही दुखद उनके साथ घटना बीती। कहते हैं ना, भगवान जितना आपको देता है उतने में खुश रहना चाहिए। ज़्यादा विशेष की कामना कीजिएगा तो घर से भी जाइएगा और परिवार से भी जाइएगा, और अपने परिवार को भी खतरे में डालिएगा। तो स्टोरी उसी पर आधारित है कि किस तरह एक औरत ऐसे काले जादू के चक्कर में पड़ती है, ऐसी एक साधना के चक्कर में पड़ती है जिससे उसे परिवार का पूरा विनाश हो जाता है। और ये उत्तराखंड के पहाड़ों में से सबसे खतरनाक कहानी में से एक ऐसी कहानी है जो कि वहाँ पे गांव के बच्चे को मालूम है। देर न करते हुए हम इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा हुआ एक भैरवपुर गांव है, जो चारों तरफ से घने जंगल से घिरा हुआ है, और बीच में एक पुराना घर है जिसमें एक परिवार रहते हैं। रवि, उनकी पत्नी सीमा, उनका बेटा 10 साल का आर्यन। बहुत सालों से वो सुखी से अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने न किसी चीज़ की कामना, न किसी चीज़ की लालच, न किसी चीज़ की सद्भावना थी उनके दिल में। क्योंकि वो हमेशा एक अच्छे फैमिली, एक अच्छे परिवार के रूप में रहते थे। जितना कमाते थे उतने में खुश रहना जानते थे। लेकिन उनकी पत्नी की जो थी लालच, थोड़ी कहते हैं ना पैसे की, घूमना, शॉपिंग करना या पैसे उड़ाना, इसकी थोड़ी चाहत उनकी थोड़ी ज़्यादा थी। इसलिए वो चाहती थी कि मैं रातों रात कैसे अमीर बन जाऊँ, इसके वो सपने दिखा करती थी। तो एक दिन उन्होंने ऐसे ही सपना लिए सोच में पड़ी थी और सोच रही थी कि मैं कैसे अमीर बनूं। और उनके हमेशा से ब्लैक मैजिक में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी भी थी उनकी। तो उन्होंने सोचा कि कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे ऐसी साधना बता दे, या कोई मुझे ऐसी तरकीब बता दे, कोई मुझे ऐसी मंत्र बता दे, तंत्र बता दे, जिससे मैं इतना सारा पैसा मेरे पास आ जाए कि मैं अमीर हो जाऊं। तो फिर यही कामना रखते हुए एक दिन जब वो सीमा जी घर के पास बैठी हुई थी, तो उस दिन एक बूढ़ी उनके सामने आती है। बूढ़ी औरत, कहते हैं ना, जितना आप उसमें घुसने की कोशिश करेंगे उतना ही वो लोग जो हैं, बुरी शक्तियाँ जो हैं आपको अपनी ओर खींचती चली जाती हैं। तो उस दिन एक बूढ़ी औरत उनको मिली। उसने उसे बताया कि अगर तुम 11 रात तक ये साधना करोगी, जो कि एक अप्सरा साधना है, और जो तुम्हारे सामने औरत आएगी उससे अगर तुम अपनी पूरी इच्छा रखोगी तो तुम्हारी हर इच्छा पूरा करेगी, और ये साधना के बाद तुम जो चाहोगी, जो कहोगे वो कर सकती हो। कहीं ना कहीं सीमा जी को अंदर से खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि बिन बुलाए मेहमान हमारे घर पे आया, कहीं भगवान का ये शुरुआत तो नहीं मुझे अमीर बनाने की। फिर उन्होंने घर में जाके बात की अपने पति से। उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन सीमा जी मानी नहीं। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से सब कुछ नियम, सब कुछ क्या क्या करना था, सब कुछ उसने उनसे पूछ लिया। उसने उसे बता दिया। उन्होंने कमरे में एक काला दरवाज़ा जो था उनके सबसे लास्ट में, उसे बंद किया और उसमें दिए जलाए, जो भी उसने उस महिला ने बताई थी, उस औरत ने। उस तरह से उन्होंने वो साधना करने की शुरू की, जो मंत्र बताए थे वो शुरू किए। पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, ऐसे करते करते उन्होंने बहुत से ऐसे मंत्र पढ़े, बहुत से ऐसी साधनाएं की, ऐसे नियम का पालन किया। तीसरे दिन एक अजीब घटना घटी। आर्यन, उनके बेटे ने उन्हें देखा कि उनकी माँ के कमरे से नीली रोशनी निकल रही है, और अंदर जैसे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो आवाज़ उनकी माँ की तो थी नहीं। दिन गुजरते गए, अब पहले जैसी तो नहीं रही वो। रात में वो जगती रहती, आईने में खुद से बात करती रहती वो, और
उनकी आंखें भी हल्की नीली चमकने लगी थी। एक दिन उनके पति ने सीमा को खिड़की से बाहर खड़ा देखा और हवा में जमीन से ऊपर। ये देख के तो उनके पैर तले जमीन ही खिसक गई। उन्होंने कैसे भी करके उस बात को आगे कर दी, शायद मेरा भ्रम होगा। 10वीं रात ऐसा होता है जिससे सबके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। सब ऐसे हो जाते हैं परिवार में कि वो उस दिन की रात को कभी भुला ही नहीं पाएंगे। सीमा ने दरवाज़ा खोला और कहा वो आ गई। रवि जी अंदर गए और उन्होंने देखा कमरे में एक औरत खड़ी थी, जो पूरी सफ़ेद लंबे बाल, उसकी आंखें बिल्कुल पूरी तरह काली। वो मुस्कुराई और बोली, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं यहीं रहूँगी। फिर वो लोग वहाँ से चले गए सोने के लिए अपने कमरे में। अगली सुबह उन्होंने उठ के देखा, उनकी पत्नी उनके बिस्तर पे नहीं थी, लेकिन वो घर में ही थी। जैसे कि उनकी पत्नी बिस्तर पे तो नहीं थी, लेकिन वो घर में सारे काम कर रही थी। आर्यन ने अपनी माँ को देखा, लेकिन उन्होंने देखा माँ को काम करते हुए। लाइट के रिफ्लेक्शन से जो शेडोज बनती है, परछाई बनती है आदमी की, लेकिन उनकी काम करते हुए जब उनकी नज़र पड़ी, उन्होंने देखा कि मेरी माँ की तो परछाई ही नहीं है। ऐसे करते करते उन्होंने बहुत सारे चीज़ें देखे, बदलाव जो उनकी माँ में बदल रहे थे। एक रात आर्यन ने हिम्मत करके पूछा, माँ बदल क्यों गई हो? वो मुस्कराई और उनकी आवाज़ भी चेंज हो गई, क्योंकि वो तुम्हारी माँ हूँ ही नहीं। रवि जी को जब ये बात बच्चों लोग ने बताया कि माँ से ऐसे ऐसे पूछा, तो उन्होंने हमें ऐसा बताया कि मैं तुम्हारी माँ ही नहीं हूँ। तो असली सीमा तो 10वीं रात में ही मर चुकी थी। जब उससे पूछा गया, रवि जी ने उनसे पूछा, और जो घर में थी वो अप्सरा थी जिसने सीमा का रूप ले लिया था। एक रात पूरा घर जलता हुआ मिला। लोगों ने कहा शॉर्ट सर्किट था, लेकिन दीवार पर कुछ लाइनें लिखी हुई थी, साधना पूरी हुई, अब अगला घर। लोगों का कहना था कि उस घर में ऐसा कुछ हुआ जिसका राज किसी किसी को ही मालूम था। तो उस घर में आग लगने के बाद रवि और आर्यन, उनके बेटे, दोनों में से कोई दिखा नहीं किसी को भी। लोगों ने मान लिया कि दोनों मर चुके हैं, लेकिन उसकी जो सच्चाई थी वो कुछ और ही थी, कुछ और ही बयां कर रही थी। एक रात 3 बजे पास के गांव काली खेत में एक परिवार अपने घर में सो रहा था। मोहित, उनकी पत्नी कविता, उनकी छोटी बेटी गुड़िया। अचानक दरवाजे की दस्तक हुई। मोहित ने दरवाज़ा खोला। बाहर खड़े थे रवि और आर्यन, लेकिन आंखें पूरी तरह काली थीं। रवि जी ने धीरे से कहा, हम रास्ता भटक गए हैं, रात भर रुकने दोगे? कविता जी को कुछ अजीब लगा, पर उसने मना नहीं किया। जैसे ही वो अंदर आए, घर की लाइटें हल्की हल्की नीली और फिगर करने लगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया। फिर उन्हें रहने की शरण दी। फिर उनके घर में अचानक से हवाएं चलने लगी, दीवारें पर नमी से अजीब से उकरतियाँ आने लगी। करीब रात के 2:17 पर घड़ी अपने आप टूटती है और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो गया। फिर वो ऐसे ऐसे करते करते उनकी बेटी गुड़िया जो थी, उन्हें वो उस रात के बाद जब वो चले गए, उनकी बेटी गुड़िया ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसने किसी को भी नहीं बताया था। उस रात के बाद जब उस दिन उनकी माँ ने पूछा, वो अब सिर्फ वो ऐसा बदल चुके थे कि जैसे उनकी पत्नी ने पूछा, वो डर ही गई। क्या मतलब? गुड़िया धीरे धीरे बोली, और वो इस घर में हैं, वो गए नहीं। कविता जी ने हिम्मत करके आईने में देखा। पहले तो सब सामान्य था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उनके पीछे परछाई खड़ी दिखी। लंबे बाल थे, सिर झुका हुआ था, काली आंखें थीं, तेजस्वी मुड़ी हो, लेकिन पीछे कोई नहीं था।
मोहित अब पहले जैसे नहीं रहे थे। वो बिना वजह हंसते रहते, रातों को दीवारों में देखते रहते, बार बार बोलते रहते कि घर मिल गया, घर मिल गया। अब कहीं नहीं जाना। उस रात पूरे घर में लाइट चली गई। अंधेरे में कविता को किसी के कदमे की आवाज़ सुनाई दी। धीरे धीरे कोई उनके पीछे आया। उसने कान में फुसफुसाया, अब तुम भी हमारी हो। गुड़िया ने चिल्लाते हुए, भागो मम्मी, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। कविता ने देखा कि मोहित की आंखें पूरी तरह खाली हो चुकी हैं और उसके पीछे एक अप्सरा खड़ी है। वो मुस्कुराई, मैं शरीर नहीं लेती, मैं घर लेती हूँ। जो भी यहाँ रहेगा वो मेरा हो जाएगा। अगली सुबह जब हुई तो गांव के पड़ोसियों ने देखा घर तो बिल्कुल शांत था। दरवाज़ा खुला हुआ था, घर के अंदर कोई नहीं था। सिर्फ दीवार पर लिखा हुआ था, अब ये घर हमारा है। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि गुड़िया ने डायरी में एक आखिरी लाइन लिखी थी, अगर तुम ये घर देख रहे हो तो वो तुम्हें भी देख रही है। ये घर किसी को जीने नहीं देती, ऐसा वहाँ लिखा हुआ था। लोगों का वहाँ का कहना था उस काली खटकी गाँव के घर में अब पूरी तरह खाली है। लोग कहते कि जो भी वहाँ जाता था वापस आता नहीं था। ऐसा उस घर के बारे में पूरे उत्तराखंड, उस गांव में पूरी तरह वो बात फैली हुई थी। और वहीं के जो गांव के वासी हैं सुमित, उन्होंने हमें लेके भेजा कि हमारे गांव में भी ऐसी ऐसी स्टोरी है जो हमारे बाप दादा उनके मुँह से सुनते सुनते अप्सरा के बारे में स्टोरी हमारे सामने आई है। उन्होंने ही हमें लिख के भेजा। तो हम तो यही कहेंगे कि ये स्टोरी थी तो स्टोरी की तरह लें, कोई ज़रूरी नहीं इसको सीरियस लेने की। क्या पता उस टाइम में क्या हुआ हो, नहीं हुआ हो। उस टाइम में ये चीज़ें भी होती थी, लेकिन समय के साथ कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अब वहाँ पे ऐसी कुछ घटनाएं तो नहीं होती हैं, सब कुछ ठीक ही है। लेकिन ये पहले जब हुआ था तो सब अपने बच्चों को, बेटियों को बताते हैं सब स्टोरी। तो स्टोरी पास के अगले ख़त्म करते हैं। तो मैं विक्रम सिंह आपसे यही गुजारिश करूँगा कि जिस तरह आप हमारे चैनल को इतना प्यार दिखाते हैं, वीडियो पे व्यू चाहते हैं, उसी तरह सब्सक्राइब कीजिए। आप उत्तराखंड के वीडियोज़, दार्जिलिंग के वीडियोज़, जैसे जैसे जो कंट्रोवर्शियल गाँव हैं उस पर जब अपना प्यार दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे कि वैसी स्टोरी लाएँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आए। तो अपने, जैसा कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, सीख देते हैं कि अपने माँ बाप से हमेशा प्यार बना के रखिए। कुल देवता, इष्ट देवता, उन सब की भक्ति में लीन रहिए। और मैं विक्रम सिंह आज तक यहीं तक साइन।